क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे, जबकि बड़े बड़े दिग्गज मैदान में दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं? सभी लोग चाहते हैं कि एक नया प्रत्याशी हो, यही जनता मुझे टिकट भी दिलाएगी और चुनाव भी जिताएगी और विधायक भी बनाएगी। पार्टी का ही हम सब नेता मिलकर सीईओ का ऑफिस को घेराव किए थे, तालाबंदी भी किए थे। समस्याओं की लंबी लिस्ट आप बता रहे हैं, ठीक है ना, लंबी लिस्ट। लंबे टाइम से सरकार तो आप ही की यहाँ पर काबिज है, 4 साल से इंडिया गठबंधन के तहत ही मतलब आपका सरकार यहाँ पर काबिज है, और उसके बाद अगर इतना समस्याओं का लंबा अंबार लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके शासन जो है काम नहीं कर रही है सही से, और आपको कांग्रेस पार्टी के जिला के पदाधिकारी को मैदान में उतरकर सीईओ के खिलाफ में उनकी कार्रवाई करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। झारखंड में विधानसभा के चुनाव होना है, लेकिन उसके तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कई रामगढ़ में दावेदार अपने आप को घोषित कर चुके हैं। और उसी का एक नज़ारा आज रामगढ़ के नई सराय बस्ती में भी देखने को मिला, जहां पर एक विशेष बैठक, विशेष सभा रामगढ़ विधानसभा अंतर्गत नई सराय बस्ती में बुलाई गई है, और यहाँ पर सबों ने एक मत से आसिफ इकबाल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको अपना विधायक बनाने के लिए मुहर लगा दिया है। हालांकि आला कमान जो कांग्रेस पार्टी की है वो इनको टिकट देगी या नहीं देगी ये आगे की बात है, लेकिन हम भी जानना चाहेंगे कि आपको लोग टिकट के दावेदार घोषित कर दिए हैं। आसिफ जाइए, टिकट के दावेदार आपको घोषित कर दिए हैं, क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे, जबकि बड़े बड़े दिग्गज मैदान में दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं? पत्रकार महोदय, मैं सबसे पहले बता दूं कि जिस तरह से सुनील गावस्कर हमारे क्रिकेटर हुआ करते थे, 60 ओवर में 20 रन बनाते थे और मैच हार जाते थे। सुनील गावस्कर जी हटे तो हमारे सचिन तेंदुलकर जी आए, सचिन तेंदुलकर जी हटे तो धोनी जी आए, धोनी जी हटे तो विराट कोहली आए, तो क्या आसिफ इकबाल नहीं आ सकता है? तो मुझे अगर मौका मिलता है, पार्टी आला कमान अगर आसिफ इकबाल को मौका देता है तो मैं कांग्रेस पार्टी के झोली में ये सीट को दूंगा। ये मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि रामगढ़ विधानसभा में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर भी हैं जिनका इन्होंने अभी नाम लिया। कोई दिल्ली दौड़ रहे हैं, कोई कश्मीर से देख रहे हैं, फेसबुक में फ़ोटो देख रहे हैं, तो सारे लोग जो हैं पूरे भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं दिल्ली उल्ली नहीं जाना है, मैं रामगढ़ विधानसभा के जनता का भ्रमण कर रहा हूँ। यही जनता मुझे टिकट भी दिलाएगी और चुनाव भी जिताएगी और विधायक भी बनाएगी। पार्टी अगर मान लीजिए आपको टिकट दे भी देती है तो कौन सा ऐसा आपका मुद्दा होगा, क्या एजेंडा होगा जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में रहेंगे? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ खास मुद्दा है, जैसे बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी ऐसा है कि बहुत सारा घर में चूल्हा नहीं जलता है। इस झारखंड में और ख़ास करके रामगढ़ विधानसभा में बहुत सारे प्लांट हैं, जिस प्लांट में हमेशा आप सुनिएगा कि कोई डेथ कर गया तो कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है, यूपी का है, लेकिन यहाँ के आदमी लोग को लेबर में भी नहीं रखता है। क्या सही बात बोल रहे हैं ना? तो रामगढ़ में अगर सबको नौकरी पर रखने लगे प्लांट वाला ही, तो बहुत सारा बेरोजगारी उसमें ख़त्म होगा। और आपको बता दूं कि समस्या स्कूल का है, शिक्षा का, आपको अस्पताल का समस्या है। अब अस्पताल में ही का ले लीजिए ना, कि अस्पताल बगल में रांची रोड में कुछ अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल, जाइए खाली और तुरंत पूछेगा कि आप क्या करते हैं, बता दीजिएगा कि हमारा थोड़ा धनी मनी है, बस उसी तरह से कैंची निकालेगा और काटेगा। और जैसे बोलिएगा कि नहीं रिक्शा चलाते हैं, बस तुरंत रेफ़र कर देगा रांची के लिए। तो हर जगह डकैती हो रहा है। तो अस्पताल का सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी है, बिजली का बहुत बड़ा समस्या है। बिजली का बिलिंग भी बहुत सारे लोग दौड़ते होंगे ऑफिस में, किसी का ये हाई जंप कर जाता है
और किसी का बिना मतलब का बिल आ जाता है, वो लोग सब परेशान होता है। समस्याओं की मतलब आपके अनुसार से लंबी लिस्ट है, लंबी। एक और समस्या बता दूं, अभी यहीं पे बैठे हुए हैं, ये आपका मोटेशन या रसीद ज़मीन का होता है, उसमें से एक हिर्सिकार या दीर्घिकार भी थोड़ा सा मिस हो गया, एक अक्षर, तो आपको 2 साल 3 साल तक इतना दौड़ाएगा कि पूरा जूता घिस जाएगा। इस विषय में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा कांग्रेस पार्टी का ही हम सब नेता मिलकर सीईओ का ऑफिस को घेराव किए थे, तालाबंदी भी किए थे और सारे लोगों का काम हुआ, भुक्तभोगी यहाँ पर भी। आसिफ जी, समस्याओं की लंबी लिस्ट आप बता रहे हैं, ठीक है ना, लंबी लिस्ट। लंबे टाइम से सरकार तो आप ही की यहाँ पर काबिज है, 4 साल से इंडिया गठबंधन के तहत ही मतलब आपका सरकार यहाँ पर काबिज है, और उसके बाद अगर इतना समस्याओं का लंबा अंबार लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके शासन जो है काम नहीं कर रही है सही से, और आपको कांग्रेस पार्टी के जिला के पदाधिकारी को मैदान में उतरकर सीईओ के खिलाफ में उनकी कार्रवाई करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मतलब आप मानते हैं कि सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी में इस तरह की दिक्कतें हैं? नहीं, सरकार विफल नहीं है, सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। आप देख लीजिए ना कि अबुआ आवास है, अभी मैया योजना चल रहा है जो सारे महिलाएं के लिए बहुत बड़ा हमारे हेमंत सरकार ने, हमारे इंडिया गठबंधन सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को चला रहे हैं, लेकिन क्या है कि उसमें उसका मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है। काम हो रहा है लेकिन मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि आप भी तो मार्केटिंग ही कर रहे हैं, मार्केटिंग कैसे नहीं हो रहा है? एंड जब चुनाव आया और उससे 2 महीना पहले आप घोषणा कर देते हैं, पहले काहे ने मैया को योजना के तहत आप पैसा देने का काम कर रहे थे? एकाएक चुनाव मुंह पर है तो आप करवा रहे हैं, एकाएक चुनाव है तो भेड़िया धसान जैसा भर्ती करवा दे रहे हैं, और फिर अभी स्टॉप किए जब लगातार 10 लोगों की मौत हो गई तो आप बंद करवा दिए। आप देख ही रहे हैं कि 6-7 महीना हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को, झारखंड के मुख्यमंत्री को बिना वजह फंसा कर जेल भेजा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी फंसा के जेल भेजा, तो यहाँ तो डिस्टर्ब किए हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है तोड़ो फोड़ो, काम ठीक से करना ही नहीं देता है। अगर सरकार अगर उसका है तब तो ठीक है, वो वॉशिंग मशीन में कितनों आप अपराध करके चले जाइए, कितनों हज़ार का घोटाला करके चले जाइए, वॉशिंग मशीन में उसको धोएगा, उसके बाद उसको ये करेगा, मंत्री बना देगा। लेकिन जहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है वहाँ उसको खूब डिस्टर्ब करता है। अब बेवजह हेमंत जी को, मुख्यमंत्री जी को 6-7 महीना जेल में रहना पड़ा तो डिस्टर्ब हो जाता है। आप अपने रामगढ़ की बात कीजिए ना, देखिए आप बहुत लंबा लिस्ट मत गिने, एक समस्या जो सबसे पहला मजबूती के तहत आप अगर जीतते हैं तो काम करेंगे, ये हार, अगर जीत का हार आपके पास आ जाता है तो पहला बड़ा काम जो आप प्रमुख समझते हैं उसको करेंगे आप? जी, मैंने बताया आपको, बिजली, पानी, शिक्षा और इलाज और विकास के काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। अगर इंशाल्लाह मुझे टिकट मिला और पार्टी ने टिकट दिया और मैं चुनाव जीता और मैं विधायक बना तो मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। जनता याद रखेगी कि हाँ, कोई विधायक बना है, कोई विधायक मिला है। रामगढ़ विधानसभा का जो कार्यकाल है अब समाप्ति की ओर है, लेकिन करीबन 2.5 साल का कार्यकाल जो था आपके कांग्रेस कोटे की विधायक ममता देवी का रहा। अभी वर्तमान में सुनीता चौधरी जो आजसू पार्टी से है, मतलब एनडीए गठबंधन की है, दोनों के कार्यकाल को कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत शॉर्ट में डिफाइन कीजिए। ममता देवी ने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा किया, सुनीता चौधरी क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया है, छोटा छोटा चीज़ बताइए। देखिए, वो जनता पूरा देख रही है कि कौन 15 साल मंत्री रहे रामगढ़ में और उन्होंने क्या नहीं किया बोलिए, और जो जिसका हमारे कांग्रेस के विधायक का नाम लिया वो भी डिस्टर्बे रहे, और वो तो सभी जानते हैं आप लोग, और तो इसलिए इसमें बोलना क्या है सब लोग जानते हैं। आसिफ इकबाल को जनता जनार्दन क्यों अपना सिरमौर चुने, क्यों उनको नेतृत्व का मौका दे? छोटे चीज़ में उनसे अपील करिए, बताइए। अगर मैं घर का, गांव का, रामगढ़ शहर का, पूरे रामगढ़ विधानसभा का सभी लोग चाहते हैं कि एक नया प्रत्याशी हो और काम करे, और काम करने का स्टेमिना हो और छोटा छोटा काम को भी अहमियत दे, वही आदमी बड़े काम को भी अहमियत देता है। रामगढ़ में उपचुनाव हुआ, ठीक है ना, कांग्रेस की आपकी विधायक थी, उपचुनाव हुआ, लेकिन उपचुनाव में सरकार तक यहाँ पर पहुँचे हेमंत बाबू, लेकिन उसके बावजूद भी आप चुनाव
हार गए। कौन सा ऐसा आपके पास मूल मंत्र है, कौन सा ऐसा आपके पास एजेंडा है जिसके तहत इस बार आप चुनाव जितवाएंगे? देखिए, हमारे झारखंड में 5 उपचुनाव जो हुए वो इंडिया गठबंधन ने जीता। ये रामगढ़ का जो उपचुनाव था थोड़ा सा चूक हुआ, जो चुनाव हम लोग हार गए। रहा सवाल कि अभी चुनाव कैसे जीता जाएगा या क्या माहौल है हमारे पक्ष में है या नहीं, आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी के पक्ष में पूरे हिंदुस्तान का लहर है और सारे जनता का झुकाव चल रहा है। और मैं गर्व करता हूं कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। और राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा किए। 2014 से जो मोदी जी ने और भाजपा ने जो देश में ये भ्रम फैला रखे, आपसी क्या बोलते हैं उसको, दुश्मनी करा दिए और माहौल को थोड़ा सा जहर घोलने का काम किए, उसको पाटने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। और ये एक दूसरे को एकता को बनाने के लिए, क्योंकि भारत मजबूत तभी हो सकता है जब हमारा एकता हो, और जब हमारा एकता होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। बहुत अच्छी बात। देश तो आप मजबूत करेंगे, यहाँ पर आपके हाथों को मजबूत करने के लिए और आपको विधायक बनाने के लिए कार्यक्रम रख दिया गया। आपसे उम्मीद लग गई है। कांग्रेस के आला कमान से ये लोग मांग भी कर रहे हैं कि माननीय महोदय, हमारे जो नेताजी हैं उनको आप भी चुने और उनको विधायक का टिकट दे। नहीं देते हैं, नहीं मिलता है, तो क्या इनका मनोबल टूटेगा या फिर आप निर्दलीय मैदान में आएंगे? पार्टी आला कमान का जो फैसला होगा वही मैं मानूंगा। अगर मुझे टिकट मिले ना मिले, मैं विधायक बनूं ना बनूं, जनता का जो मैं काम करता हूं करता रहूंगा। बहुत अच्छा बात। तो ये आसिफ इकबाल जी हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। पार्टी के तरफ टकटकी निगाहें इनके लोगों की है और ये क्यों इनको पार्टी टिकट दे, इस बातों को इन्होंने बता दिया। लेकिन अगर पार्टी इनको टिकट दे अथवा ना दे, ये अपने जनमानस के लिए, अपने लोगों के लिए इसी प्रकार से काम करते रहेंगे, ना कि पार्टी से बगावत करेंगे। धन्यवाद।